पेपर 2 के सेट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पिछला लेक्चर जो कि मैंने 50वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस क्वेश्चन से मैं 51वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर इस सीरीज़ में आप पहली बार आए हैं तो आप वीडियो कहीं से भी देख सकते हैं, बट MCQ फॉर्मेट में आपको अच्छे से ये सब वीडियो समझा दिया जाएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि आज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुसूचित जाति की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, अनुसूचित जाति यानी SCs का लिटरेसी रेट पूछ रहा है कि कौन सी जाति का झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो धोबी का है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम अनुसूचित जाति में सबसे कम है वो है भुइयाँ। ठीक है, भुइयाँ है, इसका लिटरेसी रेट थोड़ा और कम है, मतलब सबसे ज़्यादा कम भुइयाँ का है और सबसे ज़्यादा धोबी का है। और अगर स्टेट में लिटरेसी रेट की बात करें तो पूरे राज्य में लिटरेसी रेट 66.4 है। 66.4% लिटरेसी रेट, जिसमें रांची सबसे ज़्यादा है। रांची में लिटरेसी रेट 76% है और पाकुड़ में सबसे कम है जो कि 48% है। ठीक है, इतना ये सब क्वेश्चन बन सकता है किसी एक क्वेश्चन से, तो ये सब आप याद रखिएगा। एक टाइप का रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम के लिए तैयारी भी ठीक ठाक हो जाएगा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। तो मोस्ट पॉल्यूटेड जो रिवर है झारखंड राज्य की वो है दामोदर नदी। ठीक है, और दामोदर नदी सबसे लंबी नदी भी है झारखंड की, और इसकी लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है और ओवरऑल इसकी लंबाई जो है वो है 592 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी अगर झारखंड की पूछी जाए तो दामोदर, सबसे प्रदूषित अगर पूछी जाए तो दामोदर। और इसका जो उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार से इसका उद्गम स्थल है। और ये हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और उसके बाद बंगाल में चल जाती है। बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है और उसके बाद जाके बे ऑफ बंगाल में वहाँ पे गिर जाती है ये नदी। तो इतना ये सब इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी ने किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया था। मलिक मोहम्मद जैसी ये एक सूफी पोएट थे, सूफी कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने एक कविता लिखी थी 1540 ईस्वी में। ठीक है, 1540 ईस्वी में इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। और पद्मावत इनका सबसे फेमस पोएट था। ठीक है, तो उसी में इन्होंने झारखंड शब्द का उल्लेख किया था। तो ये आपको याद रखना है कि सूफी जो पोएट का नाम था ये मलिक मोहम्मद जैसी था। इन्होंने पोएट जो लिखा था पद्मावत, उसी में झारखंड राज्य का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। नेशनल हाईवे की जो लंबाई है झारखंड राज्य में ये है 3366 किलोमीटर। डोकलो सोहरो शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता था। डोकलो सोहरो जो शासन व्यवस्था में पाहन जो कि कालो के नाम से जाना जाता था, और ये जो था धार्मिक गुरु था। गांव का पूजा पाठ, पर्व त्योहारों से रिलेटेड जितना पूजा होता था सब कालो के द्वारा यानी पाहन के द्वारा किया जाता था। और डोगलो सोहरे में और एक इम्पोर्टेंट नाम होता है महतो जो था ये ग्राम का प्रधान होता था। ठीक है, गाँव का जो हेड होता था ये महतो होता था। और ये जो पद था ये हेरिडेटरी नहीं था, यानी कि ये वंशानुगत था, लेकिन इसे बदला जा सकता था सबकी सहमति से। ठीक है, तो और एक इसमें इम्पोर्टेंट है, एक और इम्पोर्टेंट है कटहरा के नाम से। ठीक है, कटहरा के नाम से एक और इम्पोर्टेंट है, ये था सबसे हेड आदमी। ठीक है, या इसे गांव का नेता भी कहा जाता था और इसका फैसला जो है वो सब कोई मानता था। तो अगर पूछा जाए कि महतो किस शासन व्यवस्था रिलेटेड है, डोकरो सोहरो से। कटहारा किससे संबंधित है, डोकरो सोहरो से। ये 2-3 इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। और ये जो कालो था ना, ये धार्मिक गुरु था। ठीक है, इसमें पूजा पाठ सब कुछ यही करवाता था। महतो ग्राम का हेड था, क्योंकि गांव बसाने का पूरा क्रेडिट महतो को जाता है, इसलिए गांव का प्रधान है महतो। और ये कटारा जो है सबसे हेड है, इसका ये नेता है एक टाइप का, जिसका बात सब कोई मानता है। जाने के बाद महिलाएं कौन सा लोक नाट्य का खेल करती है। तो बारात जाने के बाद महिलाएं जो है ये डमकच का लोक नाट्य का खेल करती है। और ये डमकच जो है ये मुख्यतः 4 टाइप का होता है। ठीक है, 4 टाइप का डमकच होता है, जिसमें एक होता है जसपुरिया, एक होता है असमिया, एक होता है झुमटा और एक होता है एक हरिया। ठीक है,
ये 4 टाइप का आपको याद रखना है। एक हो गया जसपुरिया, एक असमिया, एक झुमटा और एक पुरिया। और ये डमकच का ही 4 टाइप का है जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है बारात जाने के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार जो है वो है सोहराई। सोहराई मनाया जाता है पशुओं के सम्मान में। और एक होता है सरहुल। ठीक है, सरहुल जो है ये किसी के याद में मनाया जाता है, ये याद में मनाया जाता है और ये पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। सोहराई मनाया जाता है दिवाली के आसपास। ठीक है, दिवाली के टाइम पे ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देश में कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत कितना है? तो कुल संचित मतलब कि रिजर्व कुल संचित कोयले में झारखंड का जो परसेंटेज है वो 36 है। टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच पे उठाने के लिए राजी हुए थे? तो गांधी जी जब 1920 में रांची आए थे तभी ये टाना भगत अपनी मांग कांग्रेस के मंच से उठाने की बात की थी। ठीक है, और ये जो टाना भगत है कहीं आपको जतरा भगत के नाम से भी मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि एक लंबा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है और एक लंबा भी है, तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो अकबर का जो पीरियड था ये 1500 के आसपास था, आपको शायद पता होगा। तो 1589 यानी कि 1589 में अकबर ने मान सिंह को झारखंड का सूबेदार बना के भेजा था झारखंड। अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी से खुद झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह उड़ीसा से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस पठार पे है? पिछले क्वेश्चन में मैंने बात किया था दामोदर नदी के बारे में, जो कि सबसे पोल्यूटेड नदी है झारखंड का, सबसे लंबा नदी है जिसका लेंथ है 290 किलोमीटर झारखंड में और ओवरऑल है 592 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर है पलामू में, मतलब पलामू के एरिया से। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार पलामू में। अगर पूछा जाए किस डिस्ट्रिक्ट में है तो पलामू में। ठीक है, दामोदर नदी को देवनंद से भी जाना जाता है। ठीक है, देवनंद से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। और ये जो इसका जो फ्लो है ये होता है सबसे पहले पलामू में इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद ये है हजारीबाग, फिर है गिरिडीह, फिर है धनबाद और उसके बाद बंगाल में, जो कि हुगली नदी से मिलकर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन जो कि 606 ईसा पूर्व से 47 ईसा पूर्व में विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा सा राज्य सम्मिलित था? जो उसका जो रूल करने का जो एरिया था ओवरऑल इंडिया में, उसमें झारखंड का कौन सा एरिया उसमें शामिल था? तो झारखंड का था कांजांगल। ठीक है, कांजांगल हर्षवर्धन के पीरियड में इसके शासन में था। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? पद्मश्री, ये नाम इम्पोर्टेंट है, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है इसलिए नाम इम्पोर्टेंट है। तो ये है जुएल लकड़ा। ठीक है, जुएल लकड़ा को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। अगला क्वेश्चन है तसर उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तसर जो है ये एक टाइप का फैब्रिक होता है। ठीक है, फैब्रिक होता है ये, जैसे कि सिल्क होता है और क्या होता है। तो तसर जो है ये एक होता है फैब्रिक, तो फैब्रिक है और इसका जो स्थान है झारखंड उत्पादन में, तो ये पहला है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो झारखंड में जो परमाणु खनिज जो कि परमाणु बम वगैरह बनाने में इम्पोर्टेंट होता है, तो ये है यूरेनियम। यूरेनियम एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है परमाणु बम का। तो इसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए तो झारखंड में भी यूरेनियम का कुछ हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? ठीक है, बौद्ध स्थलों का निर्माण इटखोरी में करवाया गया था महेंद्रपाल के द्वारा। ठीक है, महेंद्रपाल के द्वारा ये करवाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि को झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि पारित हुआ था वो था 15 नवंबर 2000 को, जिसके बाद झारखंड बिहार से अलग हो गया था। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो उड़ीसा का शासक जिसने झारखंड के कुछ हिस्सों पर शासन स्थापित किया था वो था कपिलेंद्र गजपति। ठीक है, कपिलेंद्र गजपति था उड़ीसा का शासक।
अगला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो टाना भगत जो है ना, ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये टाना भगत एक आंदोलन का टाइप होता है जिसकी जतरा उराव या कई बार आपको जतरा भगत के नाम पे भी देखने को मिल जाता है। जतरा भगत भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा और कहीं कहीं जतरा उराव, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जतरा उराव और जतरा भगत दोनों सेम है, कहीं कहीं कुछ और लिखा मिलता है, लेकिन टाना भगत जो ये आंदोलन है जो अंग्रेजों के खिलाफ माना जाता था और बहुत सारे इसमें रूल्स थे, तो ये जो टाना भगत आंदोलन था ये जतरा उराव या जतरा भगत के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 ईस्वी में जनगणना के अनुसार झारखंड का कुल कितना जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है? तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है जो इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन देता है वो है 2.72%, ठीक है। और अगर एरिया वाइज बात करें तो और एरिया वाइज 2.42 है, ठीक है। झारखंड का जो क्षेत्रफल है और भारत का क्षेत्रफल का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वो है 2.42%। अगला क्वेश्चन है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार है? तो ये जो है ये नृत्य के प्रकार है, ठीक है। नटुआ शायद आपको पता होगा, इस क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो ये एक टाइप का डांस होता है, तो ये डांस का ही एक टाइप है। अगला क्वेश्चन, झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो झारखंड के सबसे ऊंचे जो वाटरफॉल है उसका नाम है लोध या फिर बूढ़ा जलप्रपात, ठीक है। लोध या बूढ़ा जलप्रपात, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था, ठीक है। जमकोपाई जंगल में जो गिरफ्तार किया गया था वो बिरसा मुंडा जी को किया गया था और इनके बाद इनको फांसी दे दिया गया था, ठीक। इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इसी सीरीज़ में और भी वीडियो आते रहेंगे, तो इसी तरह वीडियो पे बने रहें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।